देखिए द्विघात समीकरण आपका है, द्विघात समीकरण है आपके पास 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 से हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, x का मान निकालना है, लेकिन क्या द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण से हमें x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब पहले से इक्वेशन को नोट कर लेंगे। 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0 है। देखिए जब द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है, ये जो लास्ट वाला नंबर हमारा है, ठीक है, उस नंबर के हम फैक्टर्स करते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में नंबर दे रखा हमें है, ठीक, अगर स्टार्टिंग में नंबर दे रखा हमें है तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले नंबर की स्टार्टिंग वाले नंबर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 है यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है 2, और यहाँ पर भी 2 लिखा है, दोनों की गुणा में कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4, यानी कि अब जो आया वो क्या आया, हमारे पास 4 आया। अब इस 4 के हमें गुणनखंड करने, क्या करने हैं, 4 के गुणनखंड करने हैं। और यहाँ पर जो साइन लगा होता है उस साइन को देखते हैं, क्या लगा है, माइनस का लगा है। 4 के ऐसे टुकड़े करिए, गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या आ जाए हमारे पास 3 आ जाए, क्या आ जाए 3, यानी 4 के हम फैक्टर करना। देखिए 2 दूनी 4 हुआ हमारा, लेकिन जब 2 से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे फैक्टर ये नहीं बन सकता इससे, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 के पहाड़े में 4 आता है, कितने बार में, एक बार में, 4 एकम 4। अब हमें ये भी चेक करना है कि माइनस करने पर 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो फैक्टर्स हमारे क्या है, 4 गुणे 1 फैक्टर, हमारे गुणनखंड क्या है 4 और 1 है गुणनखंड। इसको घटाकर देखिए 4 माइनस 1 क्या गया 3, यानी ये वाला जो फैक्टर्स है हमारा ये क्या है, सही है। ठीक, जब ये सही है तो हम इसको लिखेंगे कहां पर, 3 की जगह पर। तो हम नोट कर लेंगे 2x² माइनस 3, जहां पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, ये लिख लिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है x, तो x लिख लेंगे, क्योंकि 3 की जगह पे में लिखा है 4 माइनस 1, x था वैसे ही आ गया हमारे पास माइनस 2, ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। अब देखिए 2x² ऐसे ही नोट कर लिया हमने, माइनस है यहाँ पर और ब्रैकेट लगा है, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा। ठीक, तो माइनस यहाँ पे क्या है प्लस मान लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 के बाद कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं, तो क्या होगा प्लस का होगा, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और फिर 4 की मल्टीप्लाई x, क्या हो गया 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 के x से 1x यानी कि खाली x लिख लेंगे और माइनस का 2 लिख लेंगे इज इक्वल 0। अब यहाँ पे प्लस बना लेंगे, इस तरह से ये प्लस बन गया हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमें, एक तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है जब हम किसी भी संख्या से कॉमन लेते हैं तो संख्या को हम उस कॉमन वाली संख्या से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। कॉमन लेने का मतलब है जो भी संख्या हम कॉमन लेंगे, ठीक, जो संख्या हमने कॉमन ली उससे हम क्या करेंगे, जिसमें से कॉमन ली उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 2 कॉमन मिलेगा और क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो हम लिखेंगे 2x। जब 2x को 2x से 2x² को भाग देंगे तो एक x से एक x कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। तो हम x लिख लेंगे। देखिए किस तरह का होगा हमारा, ये 2x² लिखा है, कॉमन क्या लिया हमने 2x लिया है, तो 2x से क्या करेंगे भाग देंगे, जब भाग देंगे तो इस x से ये कट गया एक x और ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास x बचा, वो हमने लिख लिया, माइनस का साइन है वो लगा लिया हमने। अब 4x है, इसको फिर हम 2x से भाग देंगे क्योंकि 2x हमने कॉमन लिया है, x से x कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो क्या आ गया 2 आ गया हमारे पास, यानी x माइनस 2 बन गया। अब यहाँ पर जो साइन है बहुत ध्यान देखिए, यहाँ पर जो साइन है उसको लिख लीजिए, यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया। अब आगे कॉमन क्या लेना है, आगे हमें कॉमन लेना है। आगे जब हम कॉमन लेंगे तो उसमें देखेंगे क्या चीज कॉमन मिलेगी। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है माइनस 2 है, ठीक है, यानी x है और 2 है, कोई संख्या ऐसी भी जिसमें x और 2 है, x का मतलब है इसके साथ में गुणनखंड में क्या है 1 है, क्या है इसके साथ में 1, कोई ऐसी संख्या जिसमें 1 और 2 दोनों साथ में आते हो, है क्या, खुद 1 है जिसमें 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, यानी जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। कहने का मतलब ये जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन क्या ले लिया 1 ले लिया। अब यहाँ आगे क्या आएगा, या तो आप इससे भाग दीजिए, जब 1 कॉमन लेते हैं तो जैसा होता है वैसे ही लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात ध्यान रखिए अगर यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला क्या होगा साइन चेंज हो जाता है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे x माइनस 2 जैसा है वैसे ही लिख देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल में क्या है 0, यानी अगर 1 से x को भाग दोगे, देखिए इस तरह से अगर 1 से x को भाग दोगे तो क्या आएगा x ही आएगा हमारे पास, तो देखिए x आ गया। अगर 2 को अगर 1 से भाग दोगे तब भी क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। और हमेशा यहाँ वाले जो कॉमन फैक्टर ये भी जो संख्याएं आएंगी क्या आएंगी सेम आएंगी, अगर ये सेम नहीं आ रही है तो यानी आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है। देखिए यहाँ भी x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन है वो साइन लगाइए
कॉमन देखिए, कॉमन क्या आ रहा है, ठीक, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ उठाकर लिख लीजिए, जो सेम आना आपका है, ठीक है। तो क्या करोगे, अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ से सेम क्या है, x-2, देखिए है x-2, हमने x-2 कॉमन ले लिया, x-2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट आगे लगाया, देखिए x-2 यहाँ से बाहर निकला है, क्या बचा, 2x बचा, प्लस लगा लिया, यहाँ से x-2 बाहर आ गया, नहीं कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा, 1 बचा, इक्वल में क्या हो गया, 0। अब देखिए x-2 के इक्वल भी 0 है और 2x + 1 के इक्वल भी 0 है, तो हम एक एक बार लिख लेंगे, पहले वाले के साथ लिखेंगे x-2 = 0, ठीक। अब 2 को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 जब इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 2, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक, एक आंसर ये आ गया। फिर लिखेंगे और यानी या ये वाला ले लेंगे 2x + 1, 2x + 1 लिया आपने बराबर 0 ले लिया, 2x बराबर 1 जब इधर आएगा तो जाएगा माइनस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई में होगा अल्फाबेट के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में, तो -1/2 बन जाएगा। तो एक आंसर आया x बराबर 2 और दूसरा क्या है, x बराबर -1/2। कहने का मतलब यह है द्विघात समीकरण में हमेशा कितने आंसर निकलते हैं, 2 निकलते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण अगर होगी तो आपके कितने आंसर आएंगे, यानी x का जो मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अगर इक्वेशन x में है तो x में निकलेंगे, इक्वेशन y में है तो y में निकलेंगे, ठीक है।